अक्सर सोचते हैं कि महाभारत एक युद्ध था जो हजारों साल पहले हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कुरुक्षेत्र वो मैदान नहीं है। कुरुक्षेत्र हमारा शरीर और मन है। रोज सुबह जब हम उठते हैं, हमारे भीतर कौरव, बुरी आदतें, आलस्य, डर और पांडव, अनुशासन, सत्य, प्रेम के बीच युद्ध छिड़ता है। अर्जुन का भ्रम, मैं क्यों लड़ूं? आज के युवाओं का भ्रम, मैं मेहनत क्यों करूं जब सब कुछ अनिश्चित है? भगवान की मुस्कान। कृष्ण तब तक नहीं बोले जब तक अर्जुन ने पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं किया। जब तक हम अपनी समस्या को स्वीकार नहीं करते, समाधान नहीं मिल सकता। कर्म का गहरा विज्ञान। यहां हम गीता के तीसरे और चौथे अध्याय पर गहराई से बात करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहां तक कि सांस लेना भी एक कर्म है। कर्म बनाम फल। हम काम इसलिए करते हैं ताकि फल मिले। कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा ही तनाव पैदा करती है। जब आप परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचते हैं तो आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। निष्काम कर्म का मनोविज्ञान। इसका मतलब आलस्य नहीं है, इसका मतलब है काम को पूजा बना देना। जब आप दूसरों की सेवा या समाज के भले के लिए काम करते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी मदद करती है। विकर्म और अकर्म। गलत काम से कैसे बचें और कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे रहें? मन और इंद्रियों का नियंत्रण। मन एक शत्रु या मित्र? कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मनम। अपना उद्धार स्वयं करो। आपका मन ही आपको नरक में ले जा सकता है और वही आपको स्वर्ग का अनुभव करा सकता है। अभ्यास और वैराग्य। मन को वश में करने के दो ही तरीके हैं। अभ्यास, बार बार प्रयास, और वैराग्य, फालतू की चीजों से ध्यान हटाना। सात्विक आहार और जीवन शैली। जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप तामसिक भोजन, बासी, मांसाहार, नशा करेंगे तो मन शांत कभी नहीं हो सकता। धन, सफलता और वैभव। अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का मतलब गरीबी है। ये गलत है। कृष्ण स्वयं द्वारका के राजा थे। दैवीय संपदा। गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि सफलता के लिए तेज, धैर्य और अहंकार का अभाव जरूरी है। धन का सही उपयोग। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन धन के प्रति मोह बुरा है। कृष्ण सिखाते हैं कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। असफलता से निपटना। हार और जीत को समान समझना। जो व्यक्ति अपनी हार से नहीं टूटता, वही अगली बड़ी जीत का हकदार बनता है। रिश्तों की जटिलता और समाधान। रिश्ते क्यों टूटते हैं? क्योंकि हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। अनासक्ति, डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार से प्यार न करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर न रहें। करुणा और क्षमा। कृष्ण ने अपने दुश्मनों को भी मौके दिए। रिश्तों में ईगो को हटाकर सेवा को लाना ही गीता का सार है। स्वधर्म। दूसरों के रिश्तों या जीवन की नकल न करें, अपना रास्ता खुद पहचानें। मृत्यु का सत्य और जीवन का लक्ष्य। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। 8वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय जो विचार मन में होता है, वैसी ही अगली गति होती है। निर्भयता। जब आप जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो आप साहसी बन जाते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, वो जीते जी मानसिक गुलामी से आजादी का नाम है। शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अंत में सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी शांति है। आपकी नई यात्रा। चैनल के साथ इस महामंथन में बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को अपने जीवन की डायरी समझें, इसे बार बार सुनें। जय श्री कृष्ण। शांति, शांति, शांति।